जय श्री राधे। जय श्री राधे। अद्वैत ज्ञान तत्व का आविर्भाव ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन अद्वैत तत्व के आविर्भाव हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म निराकार, निर्गुण, और भक्त लोग कहते हैं निशक्तिक। शक्तियों का विकास न होने से वो निर्विशेष रहता है। शक्तियों के विकास से सविशेष बनता है। निर्विशेष माने कोई उसकी क्रिया नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, अचिंत्य है। इसलिए निर्विशेष कहते हैं। सविशेष उसके विशेष क्रियाएं, विशेष गुण, विशेष आकार। भक्त लोग सविशेष की उपासना करते हैं। ज्ञानी लोग निर्विशेष की उपासना करते हैं। भक्तों को उसमें रस की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेम रस ही आस्वाद्य है। भक्तों के हिसाब से ब्रह्म प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है। उससे आगे है सविशेष। इनहि विलोकत अति अनुरागा। उसके आगे ब्रह्म सुख छूट जाता है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में तीसरा श्लोक है शायद। नातः परम परम यद भवता स्वरूपम। इससे आगे कुछ भी नहीं है। सविशेष ब्रह्म ही सब कुछ है। इसको भक्त लोग सशक्तिक ब्रह्म कहते हैं, जिसमें संपूर्ण शक्तियों का विकास हुआ है। सविशेष बना शक्तियों के विकास से। उसका रूप है, रंग है, आकार है, क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं। और वो लीलाएं प्रलय में भी रहती हैं। प्रलय में भी भक्तों का नाश नहीं होता। न रूप का भगवान का, न भक्तों का। चतुश्लोकी इसका प्रमाण है। उसमें भगवान स्वयं कहते हैं, चतुश्लोकी 2 स्कंध 9वां अध्याय और 31, 32, 33, 34। यावान अहम यथा भावो
यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। चतुश्लोकी ये दूसरे स्कंद में आता है। 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 4 श्लोक में ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया। श्री भगवान कहते हैं यावान अहम, यावान माने जितना मेरा विस्तार है, यथा भाव मेरे जैसे लक्षण हैं, मेरी सत्ता है। भाव माने सत्ता, जैसा मेरा रूप है, जैसे मेरे गुण हैं, जैसे मेरे कर्म हैं, लीलाएं हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यानी भगवान का रूप होता है, भगवान का गुण होता है, उस विशेष ब्रह्म ही है, उसके विशेष कर्म हैं, लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी वही तत्व विज्ञान है जो मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा। जो लोग फिर भी निर्विशेष को ही सब कुछ मानते हैं, नीरस ज्ञानी हैं, उन्हीं के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है 3 स्कंद में 9वें अध्याय में 3:9-3 इस सविशेष रूप से अतः परम न, इससे आगे कुछ नहीं है। आनंद मात्र है। ऐसा नहीं कि जैसे मायावादी लोग, महाप्रभु जी ने ऐसे लोगों को मायावादी कहा है, जो भगवान के दिव्य रूप गुण को चिन्मय नहीं मानते हैं। एक शुद्ध सत्य मतलब केवल सतो गुण मात्र है, रजतम नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं इससे परे आपका कुछ स्वरूप नहीं है, आनंद मात्र है। आनंदम ब्रह्म जो कहा गया श्रुतियों में, विकल्प भेद रहित है। अविकल्प माने उसमें भेद नहीं है, अद्वैत तत्व है। ये आपका स्वरूप। अविद्य वर्चा अखंड है। विद्य माने विधना। कोई ये न सोचे कि निराकार ही एकमात्र ज्योति रूप ही सब कुछ है। अखंड तेजोमय है। ये आपने सदनुग्रहाय, सत्पुरुषों पर कृपा करके भगवान का रूप ज्ञान होता है। शश्वत निवृत्त तमसः, कभी न माया इसमें थी, अंधकार न है न होगी। शाश्वत शब्द कहा।
अनेक अवतारों का मूल रूप है ये, यानी भगवान के अनेक अवतार होते हैं। ये ग्राह्य है, चक्षु ग्राह्य, पश्यामि देख रहा हूं, सविशेष है, इसका रूप है। एक है, अद्वैत तत्व है। ये सब ब्रह्मा जी ने कह दिया। अनंत रूपों का आधार है। इस माया में रूप कहां से आया? ये माया में आकार कहां से आया? अधिष्ठान तत्व में आकार है। अनंत प्राणियों के भूत इंद्रियों का अधिष्ठान यह है। अधिष्ठान माने अधिकम स्थानम। तो इसलिए ये जो चतुश्लोकी कहा गया, इसमें श्लोक संख्या 10, भगवत धाम में प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमा। भगवत धाम में काल का प्रवेश नहीं है। मायावादी लोग जैसे सब रूप नष्ट हो जाता है, सब आकार नष्ट हो जाता है, ये माइक है, वहां काल का प्रवेश ही नहीं, तो नष्ट कैसे होगा? विज्ञान भी बताता है, साइंस वाले स्वयं कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ो वैसे वैसे रूप गुण आदि में स्थिरता आती जाती है। जैसे जैसे नीचे जाओ तो इसी तरह से जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से ऊपर जाओ, रॉकेट से लोग जाते हैं, जितने ऊपर जाते हैं उतनी वहां स्थिरता है, उतना टिकाऊपन है। इसके माने अनंत ऊपर जाकर के कोई न कोई ऐसा लोक हो सकता है जहां काल की गति न हो। यहां से जो लोग रॉकेट से गए हैं ऊपर के लोकों में, तो वहां की धरती अलग है, वहां की सब चीजें अलग हैं, और ये भी देखा है उन लोगों ने कि वहां अभी विज्ञान है, उड़न तश्तरियां आती हैं, विज्ञान वालों ने नोट किया और फिर यहां से लौट जाती हैं। यानी ऊपर में रहने वालों के भी लोक हैं, उनके अलग ढंग के विमान हैं, अलग ढंग का उनका शरीर है, उसकी खोज कर रहे हैं लोग। वही बात यहां भी चतुश्लोकी में कही गई, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमा। अनंत की ऊंचाई पर काल का प्रवेश नहीं है, काल का पराक्रम नहीं है।
वहां माया ही नहीं, न यत्र माया, क्युमुता परे। और माया के बने भये पदार्थों की तो कल्पना ही क्या किया जाए, माया ही नहीं है। वहां है क्या? हरे अनुप्रता, भगवान के दास लोग रहते हैं। अनुग्रम, अनुप्रत माने उनका व्रत लेकर के चलने वाले हैं। उन्हीं का नाम, उन्हीं का गुण, उन्हीं का लीला, वो भगवान के भक्त हैं। अर्थात जहां भगवान के भक्त हैं वहां माया नहीं है, वहां काल नहीं है, काल विक्रम नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, कौन्तेय अप्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि हमारा भक्त अगर गिर भी जाए तो भी उसका नाश नहीं होगा। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। हमारा भक्त दुराचारी नहीं, सुदुराचारी हो गया है। और मेरा अनन्य भजन कर रहा है, तो उसको साधु ही समझ लो। यद्यप ऐसी श्रद्धा होना कठिन है। हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों को भी ऐसी श्रद्धाएं नहीं होती हैं। वो विवाद करते हैं कि पहले था सुदुराचारी, सुदुराचार और अनन्य भजन एक साथ कैसे हो सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है बात कि दुराचार होवे और अनन्य भजन होता रहे। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल है। जही अग बध्यो व्याध जिमे बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने न राम निज हेरी। दुराचार के पीछे बाली को मारा था उन्होंने, भाई की स्त्री रख लिया था, और वही काम फिर सुग्रीव ने किया। बाली के वध के बाद तारा को रख लिया। बाली की स्त्री का नाम था तारा, सुग्रीव की स्त्री का नाम था रूमा। रूमा को बाली ने छीन लिया था और तारा भी उसके पास थी, रूमा भी उसके पास थी। राम ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली को मारा और रूमा भी दिलाया और तारा भी उसने रख लिया। लेकिन राम ने ध्यान नहीं दिया। वही विभीषण ने किया। पंचकन्याओं में मंदोदरी भी आती है, तारा भी आती है। इनका सौंदर्य दिव्य है, सदा कुमारी कन्याओं जैसा शरीर बना रहता है। इसलिए सुग्रीव ने तारा को रख लिया, विभीषण ने मंदोदरी को रख लिया। पंचकन्याओं में थी।
लेकिन भगवान ने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे अनन्य भक्त थे। तो जो लोग ऐसी शंका करते हैं कि सुदूराचार और अनन्यता एक साथ कैसे चलेगी, इसीलिए चौपाइयां गोसाई जी ने लिखा है, शंका नहीं करो, भक्त की सामर्थ्य को तुम सोच नहीं सकते हो। भक्ति में अनंत शक्ति है, भगवान वश में हो जाता है। इसलिए ये श्लोक भगवान के मुंह से निकला हुआ है। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। भजते ये वर्तमान काल की क्रिया है, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस तुम अर्थ कर रहे हो कि पहले वो दुराचारी था, अब अनन्य भजन कर रहे हैं। बोले ये नहीं है अर्थ। भजते का संबंध अपिचेत सुदराचारों से भी है और अनन्य भाग से भी है। दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं भक्ति के चमत्कार से। भक्ति की महिमा जो नहीं जानता है वही शंका करता है, किंतु परंतु पट परंतु लेकिन चूंकि लगाता रहता है। भक्त की सामर्थ्य तो ऐसी है जिसको तुम सोच ही नहीं सकते हो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्री द्विज। सब लोग समझते हैं कि भगवान स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पराधीन हूं, अस्वतंत्र, बंधन में हूं। सावधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्ति की महिमा हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। न भक्ति की महिमा समझ सकते हैं, न भक्त की महिमा समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भक्ति शून्य है। ये बात पहले कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है ये बात कि देखो नाहम न यूयम यदिताम गतिम विदुर। मैं नहीं जान सकता। 2 स्कंद 6वां अध्याय 36वां श्लोक। श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं रहती। संख्या इसलिए बोलना पड़ता है कि सब लोग उसको पकड़ लें। श्लोक तो याद है, ना हम न यूयम यतताम गतिम विदुर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस तत्व को ना हम, मैं ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, न यूयम, न तुम लोग समझ सकते हो हमारे लड़कों। यद्रिताम गतिम विदुर, उसकी वास्तविक गति को वामदेव महादेव भी नहीं समझ सकते हैं। फिर और देवताओं की बात ही क्या किया जाए। 2, 6, 36। अहम माने मैं ब्रह्मा नहीं समझ सकता। युगम तुम हमारे जितने लड़के प्रजापति हुए नहीं समझ सकते हो। वामदेव महादेव जी भी नहीं समझ सकते।
अपरेसुरा और देवताओं की तो चर्चा ही करना गलत है। जब ब्रह्मा शंकर जिसको नहीं समझ सकते, इतना अनंत है वो, बोले समझ नहीं सकते तो ये लोग भी तो वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी भी तो कुछ कह रहे हैं, शिव जी भी कहते हैं। शिव बिरंच कह मोहि को है बपुरान, उनकी माया से मोहित हैं और अपने आत्मसमम अपने समान कहते हैं। तो यहां शंका हो गई कि जिसको ब्रह्मा जी नहीं समझ सके, शंकर जी नहीं समझ सकते, कोई देवता नहीं समझ सकते, तो हम जैसे लोग भागवत पढ़ना शुरू करते हैं, मक्खी मच्छर हैं, ये कैसे समझ जाएंगे? जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, शंकर जी नहीं समझ सकते, हम जैसे मक्खी मच्छर के जैसे प्राणी कैसे समझ सकते हैं? तो उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने, ऋषि वेदंती मुनियः 40। हिम्मत नहीं हारो, जिसको ब्रह्मा नहीं समझ सकते, शंकर नहीं समझ सकते, प्रशांते तात्मा इंद्रियाशय, जिसकी आत्मा शांत है, अहम नहीं है, इंद्रियां शांत हैं, आशय चित्त शांत है, केवल भक्ति है, वहां तर्क नहीं है, कामादि विकार इंद्रियों में नहीं है, आशय चित्त में नहीं है, केवल भक्ति है। प्रशांत आत्मा इंद्रियाशय, वो आदमी समझ लेगा जिसको ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, शंकर भी नहीं समझ पाए। ऐसी बात, ऐसी श्रद्धा ब्रजवासियों में थी। इसीलिए दशम स्कंद में बात कहा गया है, नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया। ब्रह्मा शंकर भी इस कृपा को नहीं पा सके, न लक्ष्मी जी पा सकी। तो वहां भी शंका आई कि जब लक्ष्मी जी को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, तो बाकी हम लोग जो भजन करने चले हैं, मक्खी मच्छर भी नहीं है, वो कैसे भगवान को पा सकते हैं? 9वां अध्याय दशम स्कंद 10:9-21 में उसका उत्तर दिया है। नायम सुखापो भगवान देयनाम गोपिका सुता। गोपिका सुत माने यशोदानंदन। इसको कोई नहीं पा सकता, भगवान को, कृष्ण को। देहधारी कोई नहीं पा सकता। ज्ञानी नाम ज्ञानी भी नहीं पा सकते। चात्मभूता नाम ब्रह्मा शंकर भी नहीं पा सकते। यथा भक्ति मताम, यह भक्ति वाले ब्रजभाव से भावित एक छोटा से छोटा प्राणी प्राप्त कर जाएगा, ब्रह्मा शंकर नहीं पा सकेंगे।
ये बात लक्ष्मी भी नहीं पा सकेंगी। नेमे विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तदात नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानीनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मताम यह। भक्ति का चमत्कार है जिसको ब्रह्मा शंकर नहीं पा सकते हैं। ब्रज भाव से भावित जो व्यक्ति है वो पालेगा। ब्रज भाव से भावित तर्क जिसके अंदर नहीं है, जैसे कि यदा सदैवा तर्कई स्त्रियो तिरोधीयेत लुप्यत विप्लुतम 2:6-40 ऋषि विदन्ति मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवासत् तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम। जब शंका आ जाती, तर्क आ जाता है तो गायब हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा जूठन खा रहा है भगवान, ग्वालन करते कौर छुड़ावत, जूठो लेच सबन के मुख थे अपने मुख में नावत। महात्मा लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मोह क्यों हुआ था? वो ब्रजलीला देख करके समझ नहीं पाए। सब छाक खा रहे थे। छाक कहते हैं अपने अपने घरों से जो कलेऊ के लिए ले जाते हैं, जंगल में खाते हैं, उसको छाक कहते हैं। तो वहां मधुमंगल की मां बूढ़ी थी, दादी, उसने छाछ धुंगार करके दिया था। सब लोग अलग अलग बैठ के छाछ खा रहे थे और कन्हैया को चखा रहे थे। कन्हैया खुद चाख रहे थे, कोई नहीं देता था तो उसके मुंह से निकाल के खा लेते थे। जूठो लेत सबन के मुख से अपने मुख में नावत, ग्वालन करते कौर छुड़ावत। ये लीला ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि भगवान होकर के इतना भूखा है, ग्वाल बाल नहीं देते हैं। बोले तेरी छाछ अलग आई है तो अपने छाछ, अरे अपनी छाछ को खा। तो हा हा करके मांग लेते हैं, कहत मोहि यही भावत, गिड़गिड़ा करके मांगते हैं, अरे भाई दे 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 दे। हा हा माने गिड़गिड़ाना। जैसे श्री जी के मंदिर में जाओ तो बहुत सी छोरियां भंगिन की मिलती हैं, पांव छू गए, अरे सेठ तेजा 2 ही पैसा तेजा, गिड़गिड़ाती हैं, उसको हा हा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, उनके मन में शंका आ गई, ये कैसा भगवान है? हा हा करके मांग लेते हैं, कहत मोहि अति भावत। कह रहे हैं भैया तेरो जूठा नहीं हमें अच्छो लगे। तो ब्रह्मा जी जगत के पिता, उनके मन में शंका आ गई और वो तत्व लुप्त हो गया।
यदा तदेवा सत्तर कई स्त्रियोधियेत विप्लुतम। और बोला देखना चाहिए भगवान है कि वैसे ही भुक्कड़ है। तो सब बछड़ा उछड़ा चुरा ले गए। विप्लुत माने गायब हो गया तत्व। जब तक शंका नहीं थी तब तक तो लीला का अनुभव कर रहे थे, और जहां शंका आई, क्यों आई? ये लीला देख करके। 13वें अध्याय में 10वें स्कंद में ये बात लिखी है कि केचित पुष्पैर दलई केचित पल्लवई रंगपुलई फलई। तेरहवें अध्याय में श्लोक संख्या 9 है शायद। वहां तो भाई ब्रज लीला है, गमारों की लीला है। किसी के पास थारी नहीं, कटोरी नहीं जंगल में, तो कोई फूल तोड़ लाओ छाक खाने के लिए। फूल चौड़े चौड़े जैसे सूरजमुखी है, एक थारी जैसा होता है। कोई दल माने पत्ता तोड़ लाया। अब केला का पत्ता ले लो, नो बड़ा पत्ता है, खाते चले जाओ। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे। केचित पुष्पैर दलई केचित, कोई पल्लवों को तोड़ लाया, कोई अंकुरों को, कोई फलों को तोड़ लाया। शिख भी कोई छाक के जो कपड़ा थे उसी में भोजन कर रहा है। कोई त्वक भी पेड़ों की छालों को ले लिया। किसी ने दृशत भी, पत्थर के कटोरा, पत्थर के थाली, दृशत कहते हैं पत्थर, और सब भोजन करने लग गए। तो पता पड़ता है सब भूखड़ हैं, बर्तन कुछ नहीं है, और जहां जो मिल गया खा रहे हैं। तो ये शंका क्यों भई? तो कहते हैं जड़ की संतान है ब्रह्मा। अंभो जन्म जनी। अंभ माने पानी से जन्म हुआ है कमल। जड़ की संतान है, कमल से पैदा हुआ ब्रह्मा। अम्मो जन्म जनिस, जब जिसके मां बाप जड़ हैं तो वो भी जड़ होगा। तो ब्रह्मा का बाप है कमल। उस कमल में इतनी बुद्धि कहां है? तो सुखदेव जी के वाक्य हैं, भैया ये ब्रह्मा को शंका क्यों पैदा भई? अंभो जन्म जनी, कमल से पैदा भयो है। तदंतर्गत तो इसी बीच में मायार्भकस्य शतुर, अपनी योग माया से अर्भक जो बाल लीला कर रहा है, मायार्भकस्य ईशुतु ही है भगवान, लेकिन ब्रह्मा को शंका पैदा हो जाएगी कि कैसा भगवान है। मधुमंगल अपने अलग छाछ धोगारी छाछ अलग लेके पी रहे हो, तो लोगों ने कही कन्हैया ये अपनी छाक नहीं दे रहा है, अकेले अकेले चढ़ा रहे है। तो श्याम सुंदर दौड़ के गए। जब तक मधुमंगल ने सब चढ़ा लियो हो, और जैसे बंदर सब मुंह में भर ले, वैसे मुंह में छाछ भर लियो। तो श्याम सुंदर ने बाकी गाल दबा दिए
और तुलतुली निकल पड़ी और छाछ पीने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा साहब गड़बड़ मामला है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो बड़ो भुक्खड़ है। द्रष्टुम मंजू महित्वम, तो महिमा देखने के लिए चोरी किया। महिमा देखने के लिए क्यों? बोले कुछ तो संस्कार थे। शंका आई, लेकिन भाई है तो अवतार ही, देखनी चाहिए चमत्कारी कुछ क्या करता है। उसकी मंजू मने सुंदर महिमा देखने के लिए अन्य कोई दूसरी, इधर से तो बछड़ा चुरा लिए। वत्सान मने बछड़ा, से ही गांव में ये चोरी किया है। जमुना किनारे वहां यात्रा भी रुकती है। और बालहारा एक छोटा सा गांव है, वहीं से जमुना हम लोग पार करते हैं पैदल। बालहारा नाम इसलिए वहां से बच्चे चुराए थे। वत्सपान, वत्सप कहते हैं बछड़ों को पालन करने वाले ग्वाल बाल। पहले बछड़ा चुराए वत्सान, फिर ग्वाल बाल चुरा लिए। नीत्वा ले गए अन्यत्र कहीं दूसरी जगह। कुरुद्वह माने ही परीक्षित, अंतर्दधात, अब खुद गायब हो गए कि अब देखें क्या करेंगे। बोले ऐसा क्यों हुआ? खेवस्तुतो या पुरा, ये पहले से आकर के आकाश में से सब देख रहे थे। खा माने आकाश। ज्योनाई गांव है। जब पंगत चल रही थी तो ज्योनाई के ऊपर ब्रह्मा जी थे। हर गांव का नाम इसीलिए है। आकाश में थे, ज्योनाई गांव के ऊपर आकाश जो था वहां स्थित थे। वहां क्यों आ गए थे? जेठ में उस सर्प जहां अभी है पत्थर का, वहां अघासुर को मांगा था भगवान ने, तब लोगों ने जय जयकार किया था। तो जय हो जैत नाम पड़ गया। मारा था वहीं पसोली नाम भूल जाते हैं। पसोली में वहां पर अघासुर को मारा था। तो जेत में जय जयकार बोला था ग्वाल बालों ने। खेवस्थितो, आकाश में ब्रह्मा जी सुन रहे थे। दृष्टवा अघासुर मोक्षणम, अघासुर का मोक्ष देख करके आश्चर्य में हो गए थे। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा सर्प सबको खा गया, ग्वाल बालों को। और भगवान भी उसके मुंह में घुस गए और शरीर बढ़ाया तो उसके मुंह में ऊपर इतना बड़ा छेद बन गया कि सब ग्वाल बाल उसकी हवा से बाहर उड़ गए और फिर से जीवित हो गए। ये देख करके दृष्ट्वा अघासुर मोक्षणम, और ब्रह्मा को विषय बड़ा आश्चर्य हुआ था।
प्राप्तः परम विस्मयम, ये आश्चर्य होना ही शंका थी। ऐसा कैसे हुआ? बस तिरोधीयत विप्लुतम, किसी प्रकार का तर्क आया, यदेवा सत्तर्कई तिरोधीयत विप्लुतम, 2:6:40। एकदम शंका न हो, प्रशांत आत्मेन्द्रियाशय बने रहो, जैसे ब्रजवासी थे, वो नित्य लीला देखते थे, उनको शंका नहीं होती थी। सब मर गए अघासुर के मुंह में, और सबको पता है मर गए, और फिर भगवान ने शरीर बढ़ाया, इतना बड़ा छेद हुआ, सब उड़ के बाहर गए और जी गए। तो किसी को शंका वंका नहीं भई। ऐसा हृदय बन जाए, नहीं ब्रह्मा भी हो तो भी तुमको कुछ नहीं होगा। असत तर्क जब उठता है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे जूठा खा रहा है, तुलतुली मधुमंगल की लग गई और कन्हैया पी रहा है, ये कोई भगवान है? यदा तदेवा सत्तर कई स्थिरोधियत, आशंका आई और वो भगवत तत्व उड़ गया। फिर उन्होंने चुरा लिया। श्लोक 15, 13/15। ब्रह्मा चोर बने, क्यों? असत तर्क आया मन में। इसी के नीचे 17वां श्लोक है। भगवान समझ गए, एवं विधिकृतम कृष्ण सहसा वजगामः। वो जान गए भगवान की ब्रह्मा ने चोरी किया है। सर्वम विधिकृतम, इस तरह से ऐसी श्रद्धा हो जाए जिसमें कोई तर्क न हो। यही तो एक बात है ज्ञानी लोगों को। महाप्रभु जी ने मायावादी कहा है, क्योंकि उनके अंदर माया प्रवेश कर जाती है। गर्भस्तुति में एक श्लोक आता है, ये नियर बिंदाक्ष विमुक्त मानिनस, त्वय्यस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्धयः, 10:2-32। ये 2 श्लोक हमने रटे थे 70 साल पहले, छोटेपन में। ये दोनों को जोड़ा है और आज तक याद है। यद्यपि बुद्धि कमजोर हो गई है, बुढ़ापे में अकल मारी जाती है, लेकिन वो अभी याद है हमको। एक अट्टा पर बैठ के रटे थे, किसी सत्संगी के घर में रुके थे, तो वो अट्टा तक याद है। येन्यर बिंदाक्ष विमुक्त मानिनस, ब्रह्मा ने अपने को मान लिया कि हम ब्रह्मा हैं, बस चक्कर यही है।
जब मनुष्य मैं अपने को कुछ समझ लेता है तो वहीं से चक्कर शुरू हो जाता है। विमुक्त मानिना है। बहुत से लोग अपने को विमुक्त समझ लेते हैं, हम ज्ञान मार्ग के हैं, हम समझ गए हैं। त्वय्यस्त भावाद, आप में भाव उनका अस्त हो गया। भाव अस्त हो गया माने शंका हो गई, अभाव हो गया। ऐसा कैसे हुआ? क्यों भाव नष्ट हुआ? अविशुद्ध बुद्धि, बुद्धि शुद्ध नहीं रही। आरुई कृच्छ्रेण परम पदम ततः, परम पद पे चढ़ने के बाद भी पतंती नीचे गिर पड़ते हैं, अधोमनि नीचे। अनादृत युष्मदंघ्रया, आपके चरण कमल का अनादर किया। जैसे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं एक ऐसा भगवान है जो जूठन खाता है। अरे ऐसे सोचोगे तो भगवान तो हर घट में है, अंतर्यामी है। हर चींटी की, हर आदमी के साथ रहता है भगवान, उसको अंतर्यामी कहते हैं। वेद में लिखा है, तुम कहां तक शंका करोगे? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीव एक भगवान। तयोर एकम पिप्पलम स्वादवत अनशन्य अभिचाकशीति, जो खाता है स्वाद लेता है वो बंधन में है, जो स्वाद नहीं लेता मुक्त है। यानी भगवान हर प्राणी के अंतःकरण में अंतर्यामी बन के है। तो ऐसे शंका करोगे तो सारी सृष्टि, भगवान जितने अनंत रूप में सब गंदा हो जाएगा। अंतर्यामी जितने सब गंदे हो गए, भगवान नहीं रहे। ये वेद का मंत्र है, दासुपर्णा सयुजा सखाया। भगवान सदा सब जगह रहते हुए शुद्ध है। परीक्षित को बचाने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में घुसे। गर्भ तो बड़ी गंदी जगह है, उसमें मल भी है, मूत्र भी है, जाने कितनी गंदगियां होती हैं। तो भगवान को कोई गंदगी गंदा नहीं कर सकती है। फिर भगवान क्या रहा? तो अविशुद्ध बुद्धि होने से तर्क हो जाता है, तब वो चीज गायब हो जाती है। इसीलिए भगवान की लीला से भी ज्यादा बड़ी है ऐसे भक्त का संग जिसके मन में संशय नहीं है, तर्क नहीं है। उसका संग भगवान से भी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ रहने में कभी शंका पैदा नहीं होगी। और हम लोग जो हैं अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। इसी के जोड़े का दूसरा श्लोक है, तथा न ते माधव का। इसका अर्थ कल बताएंगे, समय हो गया।